निफ्टी पे क्लोज किया। और बैंक निफ्टी को ध्यान से देखेंगे तो पिछले 4 वीक में कंटिन्यू हम ऊपर की साइड में धीरे धीरे करके यहाँ पे जा रहे हैं। और इस लो से अगर काउंट करेंगे, इस लो से और जो हाई लगाया उससे काउंट करेंगे तो लगभग हमने 3600 पॉइंट की रैली ऑलरेडी यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में देख चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्यों? क्योंकि हम मेजर रजिस्टेंस के पास भी पहुँच रहे हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो जो पिछला ये काफ़ी समय पिछली बार यहाँ पे लगभग देखेंगे तो हमने 5 वीक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और उसके बाद छठे वीक में हमने ये नीचे की साइड में यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था, क्योंकि ऑलरेडी हम मेजर रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन जो है ये बैंक निफ्टी के लिए मेजर रेजिस्टेंस है, और ये ट्रेंड लाइन जो नीचे की साइड में है वो इसके लिए मेजर सपोर्ट है। यहाँ पे हम बीच में है, क्योंकि पिछला हाई इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट करके हम पिछले हाई के बाद हम गिरना स्टार्ट किए थे, तो इस लेवल को क्रॉस करने में बैंक निफ्टी को थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहिएगा, क्योंकि जो ये जोन है, जोन मतलब ये हो गया 48,333 से लेकर के 48,666, ये जो रेंज है ना, ये रेंज जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी यहाँ पे। तो इस रेंज पे नज़र बना के जरूर रखिएगा। और इस जो रैली यहाँ से हमने स्टार्ट की थी लगभग 44,600 से, इस रैली का जो हाई लगा है वो लगभग 48,100 शायद 81 का लमसम यहाँ पे लगा हुआ हाई। तो लगभग इस हाई के आसपास के पास ही हम यहाँ पे पास से नीचे की साइड में 835 पे हमने क्लोजिंग दिया है। तो ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो यहाँ पे नज़र बना के जरूर रखिएगा। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद हम इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पे इसका जो हाई है वो है 49,333 नेक्स्ट लेवल जो निकल के आएगा। अगर ये लेवल बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर लिया, इस लेवल के बीच में कंसोलिडेट करने के बाद क्रॉस किया, तो फिर नेक्स्ट जो मूव हो सकता है बैंक निफ्टी का, वो ये मूव नेक्स्ट हो सकता है 49,333, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का अपर एंड है और ये ट्रेंड लाइन का लोअर एंड है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कंटिन्यू हम अप ट्रेंड में ही चल रहे हैं। देखिए कभी भी मार्केट जब नीचे की साइड में आता है, बायर एक्टिव हो जाते हैं, और बायर इसको लेके कहाँ पे जाते हैं? ट्रेंड लाइन के अपर एंड पे। तो यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं और सेलर वापस इसको नीचे लेके आते हैं, फिर से यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं और यहाँ पे ऊपर की साइड में ट्रेंड लाइन के पास लेके जाते हैं। तो धीरे धीरे हो सकता है कि बैंक निफ्टी ये ब्रेकआउट करने के बाद हम इस ट्रेंड लाइन के पास में जाए। देखिए मेजर सेलर तो तभी एक्टिव होंगे जब बैंक निफ्टी क्या करेगा? इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। दो चीजें ध्यान रखिएगा, जैसे ये देखेंगे ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो जुलाई से चल रहा है, जुलाई 2022 से कंटिन्यू हम इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके चल रहे हैं। तो मेजर सेलिंग तभी आएगी जब हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे। दो चीजें याद रखिएगा, एक तो ये ट्रेंड लाइन और दूसरा जो पिछला लो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस लगा के लेके आगे चलते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पिछला लो ब्रेक करेगा, क्योंकि मार्केट का जब ट्रेंड अप होता है तो हमेशा मार्केट अपने पिछले लो को रिस्पेक्ट करता है, और पिछले लो से ऊपर ही, देखिए पिछले 1.5 साल में क्या कर रहा है? पिछले लो से ऊपर ही लो बन रहा है, कभी भी हम पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन के बाद ये जो रेंज है, यानी जो पिछला लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद ही मेजर सेलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके पहले आप मेजर सेलिंग का सिर्फ अंदाजा ही लगाओगे, तो अंदाजा लगा के मत चलिए, धीरे धीरे चार्ट को देखिए, चार्ट को समझिए, चार्ट क्या बोल रहा है। एक ही समझिएगा, यहाँ पे आप चीज़ों को कैसे पकड़ सकते हैं। देखिए जब मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड से नीचे यहाँ पे आया, तो यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए 4-5 वीक इसने कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट हुआ वो देखिए बहुत स्मूथ और बहुत शार्प, ये बहुत तेजी से ऊपर की साइड में बढ़ा। अब यहाँ पे देखिए 4-5 वीक मार्केट ने फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और उसके बाद जो यहाँ पे मार्केट जब इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट तेजी से इस रेंज के पास में आया। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए कोई कैंडल दिखती है, कोई यहाँ पे पैटर्न, यानी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन के बाद में भी मार्केट यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, यानी बायर और सेलर दोनों लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा बायर का इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं, क्योंकि ट्रेंड लाइन के पास में है, तो बायर ये सोच रहा होगा कि इस रेंज को कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेशन के बाद ऊपर निकलेगा तो बहुत तेजी से यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाएंगे। इस रेंज में आपको सेलर भी एक्टिव होते हैं। सेलर भी कब दिखेंगे? जब इस रेंज को ब्रेक करता है। जैसे इस रेंज को ब्रेक किया, सेलर एक्टिव हो, तेजी से सेलर ने यहाँ पे जाकर ध्यान से देखेंगे तो लगभग ये 47,600 है, और उसके बाद हम कहाँ पे आ गए? 44, यानी बहुत तेजी से 2 वीक में ही तेजी से यहाँ पे करेक्शन आया। उसी तरह से जब मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद निकला, तो मार्केट देखेंगे तो 2 वीक 3 वीक में ही मार्केट ने क्या किया? 44 से कहाँ पहुंच गया? ये 48 पहुंच चुका। तो हमेशा जब भी मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर या नीचे का ब्रेकआउट करेगा, वो बहुत अच्छा है, मूवमेंट पकड़ सकते हैं। उस मूव को पकड़ना बहुत आसान होता है। मार्केट आया और निकल गया, जैसे मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से नीचे आने लगा, इस मूव को पकड़ना मुश्किल है। लेकिन ये मूव कंटिन्यू दिखा रहा है आपको कि यहाँ से जो भी चीजें होंगी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये 4 वीक में जितने लोग भी सेलर होंगे वो अपनी पोजीशन कट करेंगे, और यहाँ से अगर नीचे आता है तो जो 4 वीक में जितने लोग भी बाइंग करके बैठे होंगे उनका स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होगा। तो ध्यान रखिएगा,
जो भी चीज़ें, यानी मार्केट अगर कंसोलिडेशन के बाद में मूव देता है तो उस मूव को पकड़ना ज़्यादा आसान होता है, ना कि मार्केट फ्लो में निकल जाए। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया, 3-4 वीक इस ट्रेंड लाइन के पास में 3-4 वीक मार्केट ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये ऊपर की साइड में निकला। तो ये आपको करीब 1500 से 1800 पॉइंट धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है। अभी भी मार्केट में यहाँ पे कोई कैंडल नहीं बनी है, लेकिन हाँ, ये जो रजिस्टेंस एरिया है बस इसको नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि ये रजिस्टेंस एरिया में यहाँ पे पहुँच चुका है। इसको निकलने के बाद ये वाला मूव आपको आसानी से पकड़ में आएगा। तो ध्यान रखिए, कहाँ मार्केट आपको आसानी से मूव देता है उसको देखिए। सारा दिन हर कैंडल, हर चार्ट पैटर्न को मत पकड़िए। ये ध्यान रखिए कि मार्केट कहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद, देखिए जब भी मार्केट कंसोलिडेशन के बाद मूव देगा उस मूव को आप आसानी से पकड़ लेंगे, या फिर कोई यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए, जैसे यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है, कंटिन्यू मार्केट ऊपर की साइड में गया, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना और शूटिंग स्टार के बाद मार्केट धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है। तो वो देखिए कि कहाँ पे आप मूव को पकड़ सकते हैं। हर मूव को एनालिसिस मत कीजिए। तो यहाँ पे अलर्ट रहिएगा, क्योंकि हम रजिस्टेंस रेंज के पास में है। जब इस रजिस्टेंस को निकालेगा मार्केट तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, क्योंकि हम 1.5 साल से इसी पैटर्न में चल रहे हैं, इसी चैनल के अंदर में हम धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में ध्यान रखिएगा। ये मेजर सपोर्ट है हमारे लिए। मेजर सपोर्ट क्या है, ये ट्रेंड लाइन और ये लो। अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास जो सपोर्ट है वो सपोर्ट ये है, क्योंकि इसको कंसोलिडेशन के बाद हम ऊपर की साइड में निकले थे। तो जो शॉर्ट टाइम का सपोर्ट है ये रेंज हमारे लिए शॉर्ट टाइम का सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है ये पिछला लो जो भी है लो, ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। इसके पहले आपको कोई मेजर सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, मेजर सेलिंग के लिए पिछले लो को ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखिए पैटर्न बना रहा है, हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। एक हाई नया बना रहा है और लो भी यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड में बना, यानी हायर लो भी बना रहा है, हायर हाई भी बना रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, मार्केट को पैटर्न को ब्रेक